मेरे प्यारे प्रेक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान परम पिता परमात्मा किसे कहते हैं? परम पिता परमात्मा हम सब किसे कहते हैं? परम पिता जो हमारे परंपरा का पिता है, जो हमारे पूर्वजों का पिता है, जो हमारे वंशजों का पिता है। परम पिता परंपरा का पिता। जैसे हमारा पिता हो गया और हमारा पिताजी का पिताजी हमारा दादाजी, जो हमारा पिता है, जो हमारा पिताजी का पिता है, हमारे दादाजी और दादाजी का जो पिताश्री है वो हमारे परदादाजी और उसका भी जो पिताजी है। तो इसी तरह से ना जो परंपरा का पिता है, जो पूर्वजों का पिता है, जो हमारे हम सबों का जो वंशजों का पिता है, परम पिता परमात्मा परंपरा का पिता, यानी जो सदियों का जब से सृष्टि हुई थी, सदियों का शुरुआत का पहला पिता, सृष्टि का शुरुआत हुआ, हम सबको हमारे पूर्वज, हमारे वंशज, हमारे बाप दादों को, हमारे पिता को, हमारे बाप दादों को, परपिता को कौन इस दुनिया में जन्म दिया, कौन लाया? शुरू का पिता कौन है? तो हमारे परम पिता, जो परंपरा का, जो हमारे पूर्वज का, जो हमारे वंशज का, जो स्टार्टिंग में शुरुआत का पहला पिता है, वो हमारे परम पिता परमात्मा है। इसको हम सब ना कहते हैं परम पिता परमात्मा। और किसी रास्ते में एक आदमी आ रहे थे, एक सज्जन आ रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? तो उन्होंने बताया, बाबा जी मेरे को दिल्ली से आए हैं और मुंबई को जाना है। तो हमने उनसे कहा, भाई आप अपना सही एड्रेस बताओ, कहाँ से आए हो और कहाँ जाएगा? तो उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली से आया और मुंबई जाऊंगा। अगर सही एड्रेस पूछा जाए हम सबका, जो हमारे सांस्कृतिक परिभाषाएं हैं, जो हमारा वेद शास्त्र पुराण की परिभाषाएं हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार हमारा असली नाम क्या होना चाहिए, कहाँ से आए और कहाँ जाना है? तो किसी ने तो कह दिया दिल्ली से आना है और मुंबई को जाना। ये असली, ये शारीरिक आना जाना, संसारिक आना जाना, दैहिक आना जाना को लिए बता रहे हैं। लेकिन जो संस्कृत परंपरा है का परिभाषा है, जो हमारे वेद शास्त्र पुराण का परिभाषा है, असली हमारा एड्रेस कि कहाँ से आए और कहाँ को जाना है, कहाँ को जाएंगे। तो हम सब महानुभाव परम धाम से आए हैं और परम धाम को जाएंगे। हमारा सही एड्रेस ये है कि परम धाम से आए हम सब और परम धाम को जाएंगे। तो ठीक है,
एक दो आदमी बैठे थे, तो उनसे हमने पूछा कि भाई आप कौन हो, आपका नाम क्या है? तो किसी ने बताया हमारा नाम इंजीनियर है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक कलेक्टर हूँ। मेरे प्यारे परीक्षित स्वरूप सभी समझता भगवान, किसी सज्जन से, किसी आदमी से हमने पूछा कि भाई साहब आप कौन हो, आपका नाम क्या है? तो किसी ने बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक कलेक्टर हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। मैंने पूछा आपका सही अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? तो जैसे हमारा नाम है धनिक दास, तो इसी तरह उन्होंने बताया कि मेरा नाम फलाना है। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये आपका असली नाम नहीं है, जो हमारे सांस्कृतिक परंपरा का परिभाषाएं, जो हमारा वेद शास्त्र पुराण की परिभाषाएं, जो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार जो हमारा असली नाम है। जैसे हमने किसी ने बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक कलेक्टर हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। तो मैं कहा भाई सही आप नाम बताओ, ये असली नाम आपका नहीं है, आपका आप सही बताओ कि आप कौन हो। तो उन्होंने बोला मैं तो सही बता रहा हूँ बाबा जी, मैं एक इंजीनियर हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आपका ये असली नाम नहीं है, ये आप जो बोल रहे हो ये कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है या कि ये आवाज जो निकल रहा है मुंह से, ये इसका नाम है या कि शरीर का नाम है? सही भाई, आवाज मुंह जो निकल रहा है वो आवाज ना बोल रहा है। ये शरीर का नाम आपका डॉक्टर है, ये शरीर का नाम आपका इंजीनियर है, ये शरीर का नाम आपका ये कलाकार है, लेकिन शारीरिक नाम आप बता रहा, देह का जो दैहिक नाम है, शारीरिक नाम है, अपने शरीर का नाम बता रहा। आप जो है भाई, आप अपने शरीर का नाम बता रहे हो, ये असली नाम आपका ये नहीं है। आप शरीर के नाम थोड़ी बताना है, असली नाम है थोड़ी है आपका। आप कौन बोल रहे हो? मैंने जो आपका आप कौन बोल रहे हो? आपका आवाज जो निकल रहा है कौन है? आप जो आवाज निकाल रहे हो ये कौन है? ये एक आत्मा है। आप अपने संसारिक नाम, अपने शारीरिक नाम बता रहे हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक कलेक्टर हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। सब अपने अपने शारीरिक नाम, शरीर के नाम बता रहा, लेकिन ये शरीर तो नहीं बोल रहा, ये तो बोल रहा है, ये जो आवाज है एक आत्मा है। आप विचार करें कि जो संस्कृति परंपरा की परिभाषाएं है, जो वेद शास्त्र पुराण की परिभाषाएं है, जो ईश्वरीय ज्ञान का परिभाषा है, वो असली नाम हमारा एक आत्मा। आप ऐसे बोलो कि भाई मैं एक आत्मा हूँ, ये आप हम सबका ये असली नाम एक है कि मैं एक आत्मा बोल रहा हूँ, ये मेरा असली नाम है। और जैसे अगर गाड़ी में
कोई भी गाड़ी खरीदता है, कार खरीदता है, और उसमें जो एक ड्राइवर होता है, गाड़ी चालक ड्राइवर, गाड़ी को चलाने वाले गाड़ी चालक ड्राइवर, और उसके साथ में जो गाड़ी मालक है वो दोनों बैठते हैं, और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर गाड़ी चालक बैठते हैं। अगर उन गाड़ी के अंदर वाले व्यक्ति को, आदमी को पूछा जाए कि भैया आपका नाम क्या है, तो आपकी वो क्या कहेगा? अगर जो आदमी गाड़ी में बैठे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो वो क्या बताएगा? वो अपना नाम बताएगा ना। ये तो नहीं कहेगा ना कि मेरा नाम एक गाड़ी है। वो तो गाड़ी के अंदर बैठा है ना भाई, वो थोड़ी कह सकता कि हमारा नाम एक गाड़ी है, मैं गाड़ी हूँ। वो अपना असली नाम जो उसका देह का नाम है वो बताएगा। तो ठीक है, इसी तरह ना महानुभाव, ये शरीर है, गाड़ी है, डब्बा है, आप इस डब्बे का शरीर के नाम बोल रहे हो। जो आप जो उसके गाड़ी के अंदर में बैठे हो, तो आप तो जो नाम आपका जायज है, शरीर का नाम है, वो तो आप बताओगे ना। ये तो नहीं कर सकते हो ना कि मैं एक गाड़ी हूँ, मैं एक डब्बा हूँ। तो ठीक इसी तरह ये शरीर है, ये गाड़ी का डब्बा है, इंजन है। इसमें जो बैठे हैं उससे जो पूछे गाड़ी का ड्राइवर का, गाड़ी में जो बैठे हुए आदमी है, तो अपना असली नाम जो है वो बताएगा। ये नहीं कहेगा कि मैं एक गाड़ी बोल रहा हूँ, मैं डब्बा बोल रहा हूँ। तो ठीक है, ये अपने अपने शरीर को आप सब नाम बोल रहे हो। इस अंदर में जो आत्मा है, जो आवाज निकल रहा है, ये एक आत्मा है। इसको बोलो कि मैं एक आत्मा हूं। तो इसलिए इस तरह का हमारा जो है ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार संस्कृत परंपरा का परिभाषाएं, वेद शास्त्र पुराण की परिभाषाएं, ऐसा हम लोग को संकेत इशारा समझा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।